एक तरफ खड़े हैं दुनिया के सबसे धुरंधर डायरेक्टर्स में से एक क्रिस्टोफर नोलन, ऐसे निर्देशक जिनकी फिल्मों को देखने के लिए अलग कोर्स करना पड़ता है और समझने के लिए अलग कोचिंग लेनी पड़ती है। हाल ही में उनकी फिल्म द ओडिसी रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वाह यार, ये विदेशी फिल्में तो कितनी कमाल और मजेदार होती हैं। ये सिर्फ कही कहाई बातें नहीं है। फिल्म का कलेक्शन इस बात का सबूत है कि ऑडियंस नोलन की फिल्मोग्राफी को कितना पूछती है। पर कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर होता है। नोलन की फिल्म को टक्कर देने का ख्याल भी किसी के दिमाग में आए तो पहले तो उसे 8-10 साल की निंदा का सामना करना पड़ेगा, फिर खुद को तैयार करना होगा। लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ? नोलन के फिल्म को चुनौती देने कोई नामचीन निर्देशक नहीं, बल्कि चाइना के माँ बेटी की जोड़ी सामने आई है, जिसने साल की सबसे खराब फिल्म बनाकर सिनेमा जीवियों को दिखा दिया है ब्रेन रॉट इज द न्यू कंटेंट वर्दी। पर मैं पूछती हूँ, ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे चाइना के फिल्म न्यू लाइन ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसकी कमाई देख दुनिया हैरान रह गई? आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, मेरे में भी। तो चलिए इनके जवाब जितनी जल्दी हो सके ढूंढते हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। तो कहानी शुरू होती है 5 अगस्त को रिलीज हुई न्यू लाई से, जो करीब 86 मिनट की एनिमेटेड फिल्म है, जिसका मतलब है द काउ इज कमिंग, और या फिर हियर कम्स द काउ। कहानी एक नवजात बछड़े के बड़े होने, परिवार, प्यार और सैक्रिफाइस को समझने की है। सुनने में एक इमोशनली रिच कहानी जान पड़ती है, लेकिन स्क्रीन पर पहुंचते ही मामला बदल जाता है। इसके क्रूड 3D मॉडल, झटके खाते मूवमेंट्स, ऑकवर्ड डायलॉग और बिजार साउंड इफेक्ट्स देखकर व्यूअर्स को लगा कि शायद फिल्म पूरी तरह रेंडर ही नहीं हो पाई थी और इससे पहले ही थिएटर में भेज दी गई। कैरेक्टर्स चलते कम, बफरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नजर आते हैं। नोलन अपनी फिल्मों में समय को बेंड करते हैं। न्यू लाइन में कई व्यूअर्स को लगा कि 86 मिनट ने खुद को 2 घंटे में स्ट्रेच कर लिया है। पहले 10 दिनों में फिल्म ने लगभग 10,000 युआन कमाए थे। कुछ दिनों तक कलेक्शन सिर्फ 200 युआन तक ही रहा, यानी थिएटर की लाइट्स और एसी चलाने का खर्च शायद टिकट सेल से ज्यादा रहा होगा। साफ लग रहा था कि न्यू लाई आई, किसी ने नोटिस नहीं किया और अब इसके शांति से चले जाने का समय आ गया है। लेकिन तभी सोशल मीडिया ने इस फिल्म को खोज लिया। क्लिप्स और स्क्रीनशॉट ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगे। लोग एनिमेशन, स्टोरी लाइन और साउंड का मजाक उड़ाने लगे। सामान्य फिल्मों के लिए ऐसी ट्रोलिंग करियर एंडिंग साबित हो सकती है, लेकिन न्यू लाई के लिए ये फ्री मार्केटिंग साबित हुई। लोग पूछने लगे, आखिर कोई फिल्म इतनी खराब कैसे हो सकती है? फिर लोगों ने अपने दोस्तों को चैलेंज और प्रैंक के तौर पर इसे रेकमेंड करना शुरू कर दिया। कुछ सिनेमा हॉल्स के पास ऑफिशियल आर्ट वर्क नहीं था, इसीलिए स्टाफ ने खुद हाथ से बछड़ा बनाकर पोस्टर लगा दिया। पोस्टर पर मैसेजेस लगभग साफ था, अजीब चीजें पसंद है तो अंदर आइए और रिफंड की उम्मीद मत रखिए। हॉलीवुड फिल्म्स के पास मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। न्यू लाई के पास ट्रोल्स थे, जिन्होंने बिना सैलरी लिए कैंपेन संभाल लिया था। मॉकरी ने क्यूरियोसिटी पैदा की, क्यूरियोसिटी ने फोमो और फोमो ने टिकट सेल्स। ऑडियंस फिल्म की क्वालिटी देखने नहीं, इंटरनेट के दावे को वेरीफाई करने थिएटर पहुंचने लगी। और फिर टर्न अराउंड ऐसा आया कि जिस फिल्म ने 10 दिनों में करीब 10,000 युआन कमाए थे, उसने एक ही दिन में 8.2 मिलियन युआन का बिजनेस कर डाला। उस दिन करीब 3 लाख एडमिशन दर्ज हुए और टोटल कलेक्शन 17.1 मिलियन युआन तक पहुंच गया। डिमांड बढ़ी तो सिनेमाज ने स्क्रीनिंग्स बढ़ानी शुरू कर दी फिल्म की। कुछ दिनों में न्यू लाइन ने द ओडिसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डेली कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया। यहाँ एक जरूरी बात है, क्यूमुलेटिव बॉक्स ऑफिस में वो दोनों हॉलीवुड फिल्म से काफी पीछे थी। इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन को घबराकर गाय पर अपनी अगली ट्रिलॉजी अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस फिल्म के पोस्टर थिएटर स्टाफ को खुद ड्रॉ करने पड़े, उसका इतने बड़े स्टूडियो प्रोडक्ट के साथ डेली चार्ट पर दिखाई देना भी छोटी बात तो नहीं है। न्यू लाई की मेकिंग की कहानी फिल्म से भी ज्यादा अजीब है और कहीं ज्यादा प्यारी भी है। इसे डायरेक्टर शिंग यूमिंग और उनकी मां सुन लिफांग ने करीब 5 साल में बनाया है। थोड़ा अजीब है। जिंग ने एनिमेशन, मॉडलिंग, रिगिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग और एडिटिंग जैसे ज्यादातर काम खुद संभाले, जबकि उनकी मां ने स्क्रीन प्ले और वॉइस पर काम किया। जिंग के पास फॉर्मल फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग नहीं, वो पहले इंटीरियर डिजाइन में काम करते थे, यानी पहले ब्रिक्स से चीजें बनाते थे और फिर पॉलीगॉन से बछड़ा बनाने निकल पड़े। पूरा प्रोडक्शन एक DIY ऑपरेशन था, जिसमें सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुए और रिपोर्टेड बजट केवल 20 से 30 हजार युआन के बीच था।
बड़ी एनिमेटेड फिल्म्स के एंड क्रेडिट्स खत्म होने तक ऑडियंस घर पहुंच जाती है। न्यू लाई की पूरी कोर टीम एक फैमिली सेल्फी में आ सकती थी। सिंह का कहना था कि अगर वो हर विजुअल को परफेक्ट बनाने बैठते तो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए उन्होंने डिटेलिंग के मुकाबले कहानी को आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और मार्केटिंग पर उनका लॉजिक इससे भी ज़्यादा सिंपल था। जब मार्केटिंग के पैसे ही नहीं है तो पब्लिसिटी स्टंट करने का सवाल कहाँ से आएगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि लोग वास्तव में यानी सच में इसे देख क्यों रहे थे? सिर्फ इसलिए कि फिल्म खराब थी? पूरी तरह नहीं, कुछ व्यूअर्स के लिए ये प्रैंक था। यंग ऑडियंस दोस्तों को थिएटर ले जाकर उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। एक स्टूडेंट अपने दो दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाता है। दोनों को फिल्म मजेदार लगी, हालांकि उनमें से एक सो भी गया था उस दौरान। शायद न्यू लाई एक रेयर फिल्म थी इन एग्जाम्पल्स को मिलाया जाए थे, जिसमें इंसान हंसना और सो जाना दोनों वैलिड रिव्यूज थे। न्यू लाई टेक्निकली कमज़ोर फिल्म भी थी, लेकिन उसके हर अधूरे फ्रेम के पीछे दो लोग की 5 साल की मेहनत दिख रही थी, माँ बेटों की। स्क्रीन पर बछड़ा अपने परिवार और दुनिया को समझ रहा था, जबकि स्क्रीन के पीछे एक बेटा अपनी माँ के साथ अपना सपना पूरा कर रहा था। क्रिटिक्स का कहना था कि अगर थिएटर सिर्फ ऑनलाइन बस देखकर खराब फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन देने लगेंगे तो जेन्युइनली अच्छी इंडिपेंडेंट फिल्म्स का क्या होगा। कुछ प्रोफेशनल्स ने इसे चाइनीज सिनेमा के लिए एम्बैरेसमेंट तक कह दिया है। उनका पॉइंट भी पूरी तरह से गलत नहीं है, मगर ठीक है, सबके अपने राम सबके अपने रावण। न्यू लाई ने नोलन या स्पाइडरमैन को क्वालिटी में नहीं हराया है, उसने अटेंशन के खेल में कुछ दिनों के लिए उन्हें चैलेंज जरूर किया है। उसका प्रमोशन किसी स्टूडियो ने नहीं किया, ऑडियंस ने किया। उसका ट्रेलर मीम बना और उसके रिव्यूअर्स ही उसके मार्केटर्स भी बन गए। क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी में एक एपिक जर्नी दिखाई है, लेकिन न्यू लाई खुद इंटरनेट की ओडिसी बन गई, जहां हीरो बछड़ा ने ऑडियंस की क्यूरियोसिटी थी। और सबसे बड़ा स्पेशल इफेक्ट ये था कि एक फिल्म जिसे गायब हो जाना चाहिए था, वो अचानक हर जगह दिखाई देने लगी, ट्रेंड करने लगी। ये वीडियो यहीं तक है। आपकी क्या राय है इस फिल्म पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।